हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेवेंट है और इसमें हम आर्थ्रोपोड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि क्यों आर्थ्रोपोड्स आपके पास सबसे सक्सेसफुल फाइलम के तौर पे नमूदार हुए हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्थ्रोपोड्स की दैट इज टैग्मेटाइजेशन। अब ये टैग्मेटाइजेशन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली आर्थ्रोपोड्स जो है सिमिलर टू एनिलिड्स, जिनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है और बॉडी के इन सेगमेंट्स को हम बेसिकली मेटामर्स बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एनिलिड्स बेशुमार मेटामर्स आपके पास मौजूद होते हैं, जबकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये मेटामर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल के स्पेसिफिक सेगमेंट्स बनाते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, और इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं टेगमाटा। तो इसी से आपके पास ये वर्ड निकला है टेगमाटाइजेशन, के बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स का स्पेशलाइज्ड हो जाना फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो आर्थ्रोपोड्स के पास आपके अंदर बेसिकली तकरीबन 2 से 3 सेगमेंट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस क्लास की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इनको हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसकी डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से देखेंगे। दूसरी जो इनकी खासियत है दैट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी जो बॉडी है उसके गिर्द बेटा एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि इनको सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, मसल के अटैचमेंट की साइड दे रहा है और भी मुख्तलिफ काम कर रहा है, और ये एक्सोस्केलेटन काइटिन से मिलकर बना हुआ है। तीसरी जो इनकी खासियत है बेटा वो है पेयर्ड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। कि इनकी अपेंडेजेस बेटा जो सी हैं वो पेयर्ड होती हैं, बॉडी के दोनों तरफ एक एक अपेंडेज मौजूद होगी और ज्वाइंटेड होंगी, यानी इनके अंदर जॉइंट्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा है एक्डाइसिस या मोल्टिंग। जो बेटा आपके पास इनका एक्सोस्केलेटन है वो नॉन लिविंग है। ये प्रोटेक्शन का आंसर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट का आंसर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जब एक आर्थ्रोपोड का जो ग्रोथ हो रहा होता है तो एक स्टेज आती है कि उन्होंने अपना पुराना एक्सोस्केलेटन उतार के उसकी जगह नया एक्सोस्केलेटन बनाना होता है। तो पुराने एक्सोस्केलेटन की शेडिंग और उसकी जगह नया एक्सोस्केलेटन बनाना, इसे एक्टाइसिस कहते हैं। ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा बेटा इनके पास वेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। इनके पास सिलोम मौजूद होती है, लेकिन सिलोम रिड्यूस हो चुकी है और वो सिर्फ गोनेड्स के गिर्द या कुछ एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके गिर्द मौजूद होती है। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा ओपन है, जिसका मतलब है कि ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर कन्फाइंड नहीं रहता, और इनके अंदर ब्लड साइनसेस मौजूद है। इनके अंदर कंप्लीट बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, यानी कि बेटा अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स की क्लासिफिकेशन अलग ओपनिंग मौजूद है, और या अगर हम बात करें कि आर्थ्रोपोड्स मौजूद है और ऑर्गेनिज्म के जरिए मिलते जुलते ये कंपटीशन तो आप देखेंगे कि आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स काफी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ये बहुत सी प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स को आप आपस में शेयर करते हैं, आल्थो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस टू। लेकिन बहुत सी जो इनकी प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एक इनकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स में कॉमन है दैट इज मेटामरिज्म। आल्थो आपके पास मेटामरिज्म के आगे एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है आर्थ्रोपोड्स में इन केस ऑफ टैग्मेटाइजेशन, जो कि एनिलिड्स में मौजूद नहीं है। जैसे कि हमने कहा देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस टू, लेकिन काफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आर्थ्रोपोड्स की वो मिलती जुलती हैं एनिलिड्स के लिहाज से। सो अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाता है एग्जाम के अंदर कि आपके पास एनिलिड्स जो है वो किस ग्रुप से मिलते हैं या आर्थ्रोपोड्स किस ग्रुप से मिलते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो एग्जांपल्स हैं उनमें आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो विल डिस्कस देम इन लेटर लेक्चर्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास इनकी डिवीजन है। आर्थ्रोपोड को बेसिकली हम 4 डिफरेंट सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके पास पहला जो है दैट इज गैलिथ्रेटा, दूसरे बाद क्रस्टेशिया, देन आपके पास यूनिरेमिया और ट्राइलोबिटा। आपके पास 4 फाइलम्स मौजूद हैं। याद रखिए बेटा जो नेक्स्ट जो फोर्थ फाइलम है जो सबसे एंड पे है आपके पास ट्राइलोबिटा, ये एक्सटिंक्ट है, इसका कोई भी लिविंग मेंबर इस वक्त मौजूद आपके पास नहीं है। आज का जो हमारा लिविंग आर्थ्रोपोड्स जो है वो रहेगा 3 फाइलम्स के अंदर आपके रहेगा, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे रहेगा, उन एस्पेक्ट्स पे रहेगा जिन्होंने आर्थ्रोपोड को एक सक्सेसफुल फाइलम बनाया बेटा। तो हमारे पास बेसिकली 3 आपके पास ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फॉर द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो सबसे पहला है उसके अंदर बेटा मेटामरिज्म और टैग्मेटाइजेशन, जैसे हमने शुरू के अंदर ही बात की
कि आपके पास आर्थ्रोपोड्स के अंदर मेटामर्स मौजूद हैं, यानी इनकी बॉडी जो उनसे अब डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है जिन्हें मेटामर्स बोल रहे हैं। ये जो मेटामरिज्म आपको नजर आ रहा है ये बेटा एक्सटर्नली एविडेंट है, बाहर से आपको बहुत एविडेंट होगा, नजर आएगा, लेकिन इंटरनली कोई मेटाबॉलिज्म मौजूद नहीं है। इंटरनली इनकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स मौजूद नहीं है जो कि इनकी बॉडी कैविटी को डिवाइड करते हों, ऑल्सो एक्सटर्नली इनके अंदर ये काफी एविडेंट होता है। इसके बाद हम बात कर चुके हैं ये कि मेटामरिज्म जोन सी है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, वो लीड कर चुकी है बेटा टेगमेटाइजेशन की तरफ, जिसमें जो मुख्तलिफ मेटामर्स हैं इनकी बॉडी के, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, और उन सेगमेंट्स को हम टेगमेटा बोल रहे हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं इनमें इस डायग्राम में कि इन केस ऑफ आपके पास इंसेक्ट्स 3 आपके पास सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, जबकि कुछ आपके पास ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके अंदर 2 सेगमेंट्स, 2 टेगमेटा मौजूद होते हैं, जैसे कि हम इनको क्रस्टेशिया के अंदर आगे जाके डिटेल से देखेंगे, एब्डोमेन और सेफेलोथोरैक्स। सेफेलोथोरैक्स के अंदर क्या होगा बेटा, हेड और थोरैक्स रीजन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुके हैं और वो एक टेगमेटा बन चुके हैं। नेक्स्ट बेटा जो दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जब एक लार्वा बनता है, एग हैच होता है, उससे एक लार्वल स्टेज निकलती है, तो लार्वल स्टेज बेटा जो इमेच्योर स्टेज है वो अडल्ट में कन्वर्ट होने से पहले उसके अंदर बहुत से रेडिकल चेंजेस आते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आती हैं, बेशुमार तब्दीलियां आती हैं, उसकी बॉडी फॉर्म के लिहाज से, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से, और बेटा उसकी फिजियोलॉजी के लिहाज से, उसकी बॉडी फंक्शंस के लिहाज से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बेटा। अब मेटामॉर्फोसिस का फायदा बेटा क्या है, मेटामॉर्फोसिस का ये फायदा है कि जो इमैच्योर बेटा आपके पास स्टेज है और जो मैच्योर स्टेज है, उन दोनों के स्पेस रहने की जो है हैबिटेट वो डिफरेंट होता है बेटा, उन दोनों की जो फूड है वो डिफरेंट होती है, तो इस लिहाज से इमेच्योर और मैच्योर स्टेज के अंदर कंपटीशन काफी लिहाज से कम हो जाता है, और ये इनकी सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत बड़ी रीजन के तौर पे सामने आया है बेटा। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल लें, बेटा जो कैटरपिलर है, जो कि आपके पास बटरफ्लाई के लार्वास होते हैं बेटा, ये फीड करते हैं वेजिटेशन के ऊपर बेटा, पत्तों के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन जैसे ही एक बटरफ्लाई या एक मॉथ जो कि अडल्ट स्टेज है, ये लार्वा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो अडल्ट इनका नेक्टर पे फीड करना शुरू कर देता है। इसी तरह बेटा आपके पास इन केस ऑफ फ्लाइज, इनके लार्वा जो है उनकी हैबिटेट और है और उनकी फूड और है, और आपके पास जो अडल्ट फ्लाइज होती हैं उनकी हैबिटेट और उनकी फूड और होती है बेटा। नेक्स्ट बेटा जो कंट्रीब्यूटर है आपके पास आर्थ्रोपोड सक्सेस का, या जिसे मैं आपके पास मेजर रीजन फॉर द आर्थ्रोपोड सक्सेस भी कह सकता हूँ, वो बेटा आपके पास एक्सोस्केलेटन है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन ने आर्थ्रोपोड को बेतहाशा फायदे बेटा पहुंचाए हैं। ये एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चरल सपोर्ट के तौर पे सामने आया है बेटा। इसके अलावा इसने एनवायरनमेंट के साथ प्रोटेक्शन जो है आर्थ्रोपोड्स को प्रोवाइड किया है एनवायरनमेंट से। इसके अलावा बेटा क्योंकि ये इम्परमिएबल है, सो इस वजह से आपके पास वाटर लॉस की जो प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक जो है वो इसकी वजह से खत्म हो चुकी है बेटा। आर्थ्रोपोड को वाटर लॉस का मसला नहीं होता। इसके अलावा बेटा इसने मसल अटैचमेंट के लिए आपको जगह प्रोवाइड की है, आर्थ्रोपोड्स को जगह प्रोवाइड की है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, और मूवमेंट के अंदर इसने एक अपना रोल प्ले किया है। तो एक्सोस्केलेटन बहुत आपको डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है जो कि आर्थ्रोपोड्स एंजॉय कर रहे हैं फॉर बीइंग द टेरेस्ट्रियल मेंबर्स। इसके अलावा बेटा अगर आर्थ्रोपोड्स की बात करें, तो ये क्योंकि काइटनस एक्सोस्केलेटन रखते हैं जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो इस लिहाज से बेटा इनकी ग्रोथ जो है वो कन्फाइंड हो जाती है एक बाउंड्री के अंदर, और अपने आप को ग्रो करने के लिए मजीद इन्हें वक्फे वक्फे से मोल्टिंग करनी पड़ती है, एक्डाइसिस करनी पड़ती है, यानी कि अपना पुराना एक्सोस्केलेटन जो सा बेटा उसको उतार के उसकी जगह नया एक्सोस्केलेटन सामने लेकर आना पड़ता है। लेकिन एक्डाइसिस कैसे करते हैं उसको बेटा हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन होता एक्चुअली किस तरह का है। तो एक्सोस्केलेटन को बेसिकली हम 2 लेयर्स में बेटा डिवाइड करते हैं। एक होती है एपिक्यूटिकल जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है और यही इसको इम्परमिएबल बना रही है, और दूसरी जो लेयर है बेटा उसे हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं, और कुछ केसेस के अंदर हम उसे एंडोक्यूटिकल कहते हैं, जो कि बेटा मेजर
काइटिन से, और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। जो एक इंटरेस्टिंग चीज है बेटा आपके पास प्रोक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल के लिहाज से, वो है बेटा स्क्लेरोटाइजेशन, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन है इसे हार्ड बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए बेटा इसके अंदर मिनरल्स डिपॉजिट किए जाते हैं, या इसके अलावा बेटा इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट किया जाता है। इन केस ऑफ इंसेक्ट्स बेटा, जो आपके पास प्रोक्यूटिकल का आउटर रीजन है, वो बेटा आपके पास उसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन होती है, उसके अंदर हार्डनिंग होती है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है। जबकि इन केस ऑफ क्रस्टेशियंस, जो प्रोक्यूटिकल का बेटा मिडिल पार्ट है, उसके अंदर हार्डनिंग होती है, उसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन हो रही होती है। इनर जो पोर्शन है बेटा प्रोक्यूटिकल का, वो हमेशा सॉफ्ट रहता है, उसे हार्ड नहीं बनाया जाता। ये जो आपको डायग्राम बेटा नजर आ रही है, इसमें आपको ये नजर आ रहा है आउटर मोस्ट रीजन एपिक्यूटिकल, जिसके अंदर आपके पास वैक्सी प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होंगी, लिपोप्रोटीन्स मौजूद होंगी। फिर ये बेटा आपके पास है, आपके पास प्रोक्यूटिकल है एपिक्यूटिकल के नीचे, जिसमें इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हार्डन्ड है, इसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन हो चुकी है। अब आपको ये आउटर मोस्ट पार्ट प्रोक्यूटिकल का हार्डन्ड नजर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो आपको नजर आ रही है डायग्राम, ये किसके एक्सोस्केलेटन की होगी, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन की होगी। उसके बाद बेटा जो इनर पोर्शन है वो लेस हार्डन्ड है, और ये बेटा आपके पास हाइपोडर्मिस है, जिसे हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। हाइपोडर्मिस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये आपके पास एक्सोस्केलेटन के नीचे मौजूद है, लेकिन एक्चुअली है ही एपिडर्मिस ही। ये बेटा वो मेम्ब्रेन है, वो लेयर है पुराना एक्सोस्केलेटन उतार के नया एक्सोस्केलेटन बनाया जाता है। तो बेटा इसकी 4 बेसिकली स्टेजेस हैं। हमने एक्डाइसिस को 4 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बेटा क्या किया जाता है कि आपके पास जो ये एपिडर्मिस है या जो हाइपोडर्मिस है, ये बड़ा एंजाइम्स से क्रिएट करती है। ये एंजाइम्स जो उनसे हैं, ये पुराना जो आपके पास क्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, पुराने एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको एपिडर्मिस से अलग कर देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस और जो आपके पास एक्सोस्केलेटन है उसके दरमियान में मोल्टिंग जेल से क्रिएट कर दिया गया है, जो कि एंजाइम्स हैं जो कि एक्सोस्केलेटन को, पुराने एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने उसको बॉडी से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। दूसरा जो आपके पास स्टेज है, इसमें ये किया जाता है कि आपके पास जो हाइपोडर्मिस है ये नया एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल जो है वो खारिज कर देती है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल जो है बेटा वो खारिज कर दिया गया है, और जो पुराना था वो ऊपर की तरफ मजीद पुश कर दिया गया है और उसकी डाइजेशन जो उनसी है वो मजीद स्पीड अप हो जाती है। तीसरा जो आपके पास बेटा स्टेप है वो ये है कि जो पुराना एक्सोस्केलेटन है इससे जान छुड़ाई जाए। और वो किस तरह से जान छुड़ाई जाती है कि इंसेक्ट बेटा या तो एयर को अपने अंदर लेके जाता है या वाटर को अपने अंदर लेके जाता है, डिपेंड करता है कि इंसेक्ट किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। और उसके बाद बेटा ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं उस एयर और पानी के प्रेशर की मदद से, और जो आपके पास पुराना एक्सोस्केलेटन है वो बेटा टूट जाता है, ठीक है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और वो अलहदा हो जाता है। और उसके बाद बेटा मजीद जो है नया जो आपके पास एक्सोस्केलेटन है वो सेपरेट कर दिया जाता है। और जब एक्सोस्केलेटन काफी थिक हो जाता है जी, काफी इसकी लेयर्स जो है वो बन जाती हैं, तो उसके बाद स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि इस एक्सोस्केलेटन की हार्डनिंग कर दी जाती है डिपेंडिंग कि कौन किसके अंदर ये एक्सोस्केलेटन मौजूद है। अगर इंसेक्ट्स में है तो आउटर रीजन के अंदर प्रोक्यूटिकल के, अगर क्रस्टेशियंस में है तो मिडल रीजन के अंदर प्रोक्यूटिकल के ये स्क्लेरोटाइजेशन कर दी जाती है और आपके पास इस तरह से नया एक्सोस्केलेटन बन जाता है। जब ये एक्सोस्केलेटन बेटा बना रहे होते हैं, यानी जब ये एक्डाइसिस कर रहे होते हैं, नया एक्सोस्केलेटन सिक्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये काफी वल्नरेबल होते हैं अपने प्रेडेटर्स के, तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि ये जो मोल्टिंग या एक्डाइसिस का प्रोसेस हो रहा है ये किसी सेफ जगह के ऊपर बैठ के परफॉर्म किया जाए। इस स्लाइड में बेटा आप देख रहे हैं